अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोप्रिन टैबलेट के बारे में। लोप्रिन एक एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट, एंटी प्लेटलेट ड्रग है। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट एस्प्रिन होता है और इसकी स्ट्रेंथ 75 mg, 150 mg और 300 mg मार्केट में अवेलेबल है। अगर हम बात करें लोप्रिन टैबलेट की इंडिकेशंस, यूजेस, इसके इस्तेमालात के बारे में, तो लोप्रिन टैबलेट का इस्तेमाल खून को पतला करने के लिए किया जाता है। जब जिस्म में खून गाढ़ा होना शुरू हो जाए, जिस्म में खून गाढ़ा बढ़ती उम्र के साथ हो सकता है, खून की नालियां तंग होने की वजह से हो सकता है। जिन अफराद का ब्लड प्रेशर हाई रहता है उन अफराद में खून गाढ़ा हो सकता है। जो अफराद मोटापे का शिकार हों तो उन अफराद में भी खून गाढ़ा होता है। जो अफराद शुगर की बीमारी में मुब्तला होते हैं तो ऐसे अफराद में भी खून गाढ़ा हो सकता है। इसके अलावा जो अफराद पानी का कम से कम इस्तेमाल करते हैं, जो कि सर्दियों में पानी कम पीते हैं, तो ऐसे अफराद में भी खून गाढ़ा हो सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान भी अक्सर ख्वातीन को खून गाढ़ा होने की शिकायत होती है। अब अगर जिस्म में खून गाढ़ा हो तो ये किसी भी वक्त खून की नालियों में क्लॉट्स बना देता है, लोथड़ा बन जाता है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक और जानलेवा होता है, जो कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस करता है और यही क्लॉट या लोथड़ा हार्ट अटैक कर सकता है और इसके अलावा स्ट्रोक, फालिज भी करता है। तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक या डीप वेन थ्रोम्बोसिस के खतरे को कम करने के लिए और खून को एक नॉर्मल मिकदार में पतला रखने के लिए लोप्रिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जिन मरीजों को हार्ट अटैक हो चुका हो और उन अफराद को दोबारा हार्ट अटैक ना हो तो उससे बचाने के लिए भी लोप्रिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। लोप्रिन टैबलेट का इस्तेमाल रोमेटेड आर्थराइटिस यानी जोड़ों की तकलीफ होती है जिन मरीजों को, तो उन मरीजों में भी लोप्रिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लोप्रिन टैबलेट एक एनसाइड्स ग्रुप से रिलेटेड है। एनसाइड्स ग्रुप नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो कि जोड़ों में से दर्द की शिकायत और सूजन कम करती है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करता चलूँ कि अक्सर लोग समझते हैं कि लोप्रिन ब्लड प्रेशर को कम करती है, मगर रिसर्च के मुताबिक बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं लोप्रिन टैबलेट पे। तो लोप्रिन टैबलेट पे रिसर्चेज के मुताबिक ब्लड प्रेशर को लोप्रिन टैबलेट कम नहीं करती, बल्कि ये सिर्फ खून को पतला करती है। तो जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के लिए सिर्फ ए सिंगल कॉम्बिनेशन लोप्रिन टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो लाजमी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और लोप्रिन टैबलेट का इस्तेमाल कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू करने के बारे में एडवाइस लें। और अगर उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो हाई ब्लड प्रेशर होने की वजूहात जानें, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकता है। अब हम बात करते हैं लोप्रिन टैबलेट के डोजेज के बारे में कि इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, इसको दिन में कितनी टैबलेट इस्तेमाल करनी चाहिए और लोप्रिन टैबलेट को लेने का सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा है। तो लोप्रिन टैबलेट का डोज डिपेंड करता है पेशेंट की एज पे, पेशेंट की जेंडर पे, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री पे, रिस्क फैक्टर्स पे और टाइप ऑफ डिजीज़ पे। लोप्रिन टैबलेट का जो स्टार्टिंग डोज होता है वो 75 mg पर डे के हिसाब से दिया जाता है और इसको कंटिन्यू ऑब्जर्व किया जाता है और अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ डिजीज़, एज फैक्टर, रिस्क फैक्टर के हिसाब से डोज को एडजस्ट किया जाता है। जिन पेशेंट्स में रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है, जैसा कि कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा रहना, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहना और खून भी गाढ़ा हो, तो ऐसे अफराद में लोप्रिन टैबलेट का डोज हायर डोज एडजस्ट किया जाता है। और एक बात जहन नशीन कर लें कि लोप्रिन टैबलेट को क्रश करके इस्तेमाल ना किया जाए या इसको चबा कर इस्तेमाल ना किया जाए, इसको पानी के साथ सालम निगलना चाहिए। जब आप लोप्रिन टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हो तो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना मैदे में जलन, दर्द, बदहज़मी हो सकती है। और बच्चों में लोप्रिन टैबलेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब हम बात करते हैं लोप्रिन टैबलेट की कंट्राइंडिकेशंस, प्रिकॉशंस के बारे में कि किन अफराद को लोप्रिन टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और किन अफराद में लोप्रिन टैबलेट का इस्तेमाल बहुत एहतियात से इस्तेमाल की जाती है। जो पेशेंट्स पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर के पेशेंट्स होते हैं तो लोप्रिन टैबलेट का इस्तेमाल उन पेशेंट्स में नहीं किया जाता। जिन पेशेंट्स को लिवर डिजीज़ हो या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिसऑर्डर हो या इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो या स्टमक ब्लीडिंग हो और ऐसे पेशेंट्स में पीटीए-पीटीटी कोएगुलेशन प्रोफाइल डिरेंज्ड हो, तो ऐसे पेशेंट्स में लोप्रिन टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता।
اس کے علاوہ لوپرین ٹیبلٹ کا استعمال پریگننسی میں بھی احتیاط سے استعمال کیا جاتا ہے اور لو ڈوز ایڈوائز کیا جاتا ہے، کیونکہ پریگننسی میں کچھ خواتین میں بلڈ فلو اچھا نہیں ہوتا، تو بلڈ فلو کو انکریز کرنے کے لیے، یوٹرس کی طرف انکریز کرنے کے لیے لوپرین کا لو ڈوز ایڈوائز کیا جاتا ہے۔ اور کچھ پریگننٹ ویمنس میں انڈیوسڈ ہائپر ٹینشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یا پری ایکلیمشیا ہو جاتا ہے، تو ایسے پیشنٹس کو لوپرین ٹیبلٹ ایڈوائز کی جاتی ہے۔ لوپرین ٹیبلٹ کا سیکنڈ اور تھرڈ ٹرائمیسٹر میں استعمال نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا ہائر ڈوز فیٹس یعنی کہ بچے میں انٹراکرینیل بلیڈ جو کہ برین میں بلیڈنگ کرنے کا باعث بنتا ہے۔ تو سیکنڈ اور تھرڈ ٹرائمیسٹر میں لوپرین ٹیبلٹ کا استعمال بہت احتیاط سے کرنا چاہیے اور لوور ڈوز سے کرنا چاہیے۔ پریگننٹ ویمنس کو لوپرین ٹیبلٹ گائنوکالوجسٹ کی ایڈوائز کے بغیر بالکل بھی نہیں لینی چاہیے، اور خود سے ہی سیلف میڈیکیشن بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی پریگننسی میں لوپرین ٹیبلٹ کا ڈوز لو یا ہائی کرنا چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں لوپرین ٹیبلٹ کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں۔ تو لوپرین ٹیبلٹ کے استعمال سے معدے میں جلن کی شکایت ہو سکتی ہے، جسم میں سستی ہو سکتی ہے اور غنودگی ہو سکتی ہے، اور کچھ پیشنٹس میں اس کے مسلسل استعمال سے معدے میں تکلیف ہو جاتی ہے اور معدے میں السر کا باعث بھی بنتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ لوپرین ٹیبلٹ کا استعمال کرتے ہیں ان پیشنٹس کو تاکید کی جاتی ہے، ان پیشنٹس پہ ایمفیسائز کیا جاتا ہے کہ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور روزانہ کم سے کم 8 سے 10 گلاس پانی لازمی پئیں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا، اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ اس چینل سے مزید میڈیکل انفارمیشن چاہتے ہیں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن آن کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔